Hello everyone, my name is Shiba Khan. Welcome back to my channel Net Prep with Shiba Khan. As you all know कि मैं अपने चैनल के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ रिलेटेड टू कॉमर्स। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, दैट इज स्टॉक एंड शेयर्स। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे हमेशा से कुछ कन्फ्यूजन रही है जब से हम इस टॉपिक को स्टडी करते हैं फ्रॉम आवर ग्रेजुएशन कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड शेयर्स। तो आई होप मेरे इस वीडियो के थ्रू आपके ये सारे जो डाउट्स हैं कि स्टॉक क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे स्टॉक हो चाहे शेयर्स हो, दोनों एक मेथड है ऑफ इन्वेस्टिंग। क्या होता है कि कंपनी जो है स्टॉक भी इशू करती है और कंपनी जो है शेयर्स भी इशू करती है। क्यों इशू करती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैपिटल बेस इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो स्टॉक भी एक मेथड है कि हम अपनी जो फंड्स हैं, जो हमारी सेविंग्स हैं, उसको इन्वेस्टमेंट और रिटर्न में कन्वर्ट कर सकें। और शेयर भी एक मेथड है कि हम अपने सेविंग्स को अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने रिटर्न्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड ओनरशिप इंटरेस्ट इन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। बच्चे, जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं, हम 99% सिर्फ और सिर्फ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज स्टॉक इशू नहीं कर सकती, डेफिनेटली कर सकती है। लेकिन जो ये टर्म है, जो स्टॉक वाली टर्म है, वो ज़्यादातर हम पब्लिक कंपनीज के लिए यूज़ करते हैं। और शेयर क्या है? शेयर एक डिनोमिनेशन है ताकि हम मेजर कर सकें कि किसी कंपनी में हम कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ओन कर रहे हैं। बेसिकली बच्चे, स्टॉक जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो शेयर है वो उसी का एक सब यूनिट या फिर सब पार्ट है। पहले हम 3 पॉइंट्स इसके डिफरेंस के पढ़ेंगे और फिर हम एक इंडिविजुअल पढ़ेंगे कि शेयर क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। देखिए, स्टॉक क्या है? जब भी हम किसी स्टॉक की बात करेंगे, हमेशा कंपनी का नाम उससे जुड़ा होता है। कंपनी का नाम शेयर में भी जुड़ा होगा, लेकिन स्टॉक की बात जब हम करते हैं तो हम कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं। मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैंने ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड तीनों कंपनीज में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करी है। मान लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट बन के आती है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मेरे शेयर्स नहीं है, 10 लाख रुपए मेरा स्टॉक है। मतलब मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट इन ऑल माय कंपनीज, इन टोटल नंबर ऑफ कंपनीज को मैं क्या नाम दूंगी? स्टॉक। लेकिन शेयर क्या है? मान लीजिए ए लिमिटेड का जो स्टॉक था उसका मैं सिर्फ 10,000 शेयर्स ओन कर रही हूं, तो मतलब मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में यहां बात कर रही हूं। स्टॉक जो है बच्चे स्पेसिफिक नहीं होता। स्टॉक हमें नहीं बताता कि मैंने ए बी सी कितनी कंपनीज में कितना परसेंट ओन करा है। स्टॉक क्या है? एक सम है कि यस, मैंने टोटल 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है, ये मेरा स्टॉक है, इतनी इन्वेस्टमेंट मैंने टोटल की है। एक तरह से टोटल सम है। लेकिन शेयर क्या है? शेयर की हेल्प से हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल कंपनीज में हम कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ओन कर रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि स्टॉक रिप्रेजेंट नॉन स्पेसिफिक ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ कंपनी एंड शेयर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। मैंने बताया आपको कि स्टॉक में हम कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं करते हैं। स्टॉक में बस हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि यस, हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ए बी सी 3 कंपनीज थी, तीनों कंपनीज में मेरा टोटल पैसा जो लगा है वो 10 लाख रुपए लगा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने ए लिमिटेड के 200 शेयर्स खरीदे थे, बी लिमिटेड के 1000 शेयर्स खरीदे थे और सी लिमिटेड के 1500 शेयर्स खरीदे थे,
तो मैं जो टर्म है शेयर्स यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं आइडेंटिफाई कर पा रही हूं कि ए कंपनी में मेरा कितना परसेंट इंटरेस्ट है, बी कंपनी में मैंने कितना परसेंट इंटरेस्ट ओन किया है, और सी कंपनी में मैंने कितना परसेंट इंटरेस्ट ओन किया है। तो बच्चे आप ये याद रखना कि स्टॉक एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, स्टॉक का ही एक सब पार्ट होता है शेयर्स। स्टॉक हम नंबर ऑफ कंपनीज का कैलकुलेट करते हैं कि हमने टोटल कंपनीज में कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? शेयर्स। ठीक है जी। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टॉक में शेयर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि राइट टू रिसीव डिविडेंड, वो डेफिनेटली शेयर्स में भी आता है। राइट टू वोट, ठीक है, आप कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा ले रहे हो, आप कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो रेजिडुअल प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा ले रहे हो, आप कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हो। तो और स्टॉक में जरूरी नहीं है कि सिर्फ शेयर्स ही आएंगे, शेयर के साथ साथ मान लीजिए आपने कंपनी का कोई एसेट खरीद लिया, कोई लॉन्ग टर्म एसेट खरीद लिया, कोई लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दी। स्टॉक इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, स्टॉक में बहुत सारी चीजें और आती हैं, लेकिन अगर हम बात करें शेयर की तो बच्चे शेयर में सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स ही इंक्लूड किए जाते हैं। बेसिकली शेयर क्या है? स्टॉक का ही एक यूनिट है। मान लीजिए ए कंपनी का टोटल स्टॉक है 20 लाख रुपए। स्टॉक मतलब उसके पास उसकी जमा पूंजी, उसकी जो फंड्स हैं वो टोटल 20 लाख रुपए हैं, लेकिन मैंने उस कंपनी में टोटल 1 लाख के शेयर्स खरीदे हैं, तो मतलब वो 10 लाख के स्टॉक में से मेरा हिस्सा कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का। तो मेरा शेयर कितना हुआ? 1 लाख रुपए, या फिर 1 लाख के शेयर्स मैंने खरीदे हैं। तो स्टॉक क्या है? पूरी की पूरी जमा पूंजी, और शेयर क्या है? उस जमा पूंजी का एक हिस्सा, उस जमा पूंजी का एक फ्रैक्शन। ठीक है। तो लेकिन आजकल के टाइम में क्या मतलब, जो नॉर्मल हम वर्ड्स यूज करते हैं, नॉर्मल जो टर्म्स यूज करते हैं, वो हम स्टॉक को शेयर भी बोल लेते हैं और शेयर को स्टॉक भी बोल लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने अगर कुछ लोग बोलें कि मैं कोको कोला कंपनी में स्टॉक ओन कर रहा हूँ, और अगर दूसरा इंसान बोले कि मैं कोको कोला कंपनी के 10,000 शेयर्स ओन कर रहा हूँ, दोनों बातों में बच्चे बहुत डिफरेंस है। अगर आप कोको कोला का स्टॉक ओन कर रहे हैं तो उस स्टॉक में शेयर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और अगर आप कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप इसका मतलब कंपनी का जो स्टॉक था उसमें आपका सिर्फ 10,000 शेयर्स का ही हिस्सा होगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। स्टॉक इज नॉट स्पेसिफिक, मैंने आपको बताया किसी स्पेसिफिक कंपनी को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम स्टॉक वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन आपको ये नहीं पता होता स्टॉक जो है, जब भी हम स्टॉक वर्ड यूज करते हैं तो स्टॉक बोलने से हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में हम कितनी चीजें ओन कर रहे हैं। हमने सिर्फ स्टॉक बोल दिया, बेसिकली ये कलेक्टिव नाउन है। जिनको इंग्लिश ग्रामर का थोड़ी बहुत नॉलेज है, स्टॉक जो है एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। लेकिन शेयर जो है बच्चे वो स्पेसिफिक पीस ऑफ ओनरशिप को दर्शाता है कि यस ए लिमिटेड में मेरा सिर्फ 5% का इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके 5,000 शेयर्स को ओन किया है। तो स्टॉक इज नॉट स्पेसिफिक बट शेयर इज अ स्पेसिफिक पीस ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट जो कि एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टॉक का एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, और इस एग्जांपल से आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक क्या है और शेयर क्या है। जैसे कि मान लीजिए इसमें बोला है कि अगर हम कोको कोला कंपनी का स्टॉक ओन कर रहे हैं तो उसमें और क्या क्या चीजें आ सकती हैं? राइट टू रिसीव अ पोर्शन ऑफ कोको कोलाज प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, राइट टू सेल योर स्टॉक। अब देखिए कुछ बच्चों के माइंड में ये बात भी आ सकती है कि मैम जब हम शेयर खरीदते हैं तो राइट टू रिसीव डिविडेंड का तो हमारा वहां पे भी अराइज हो जाता है, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ?
बच्चे डेफिनेटली अराइज हो जाता है। जो चीज़ें हम शेयर में इंजॉय कर रहे होते हैं वो चीज़ें हम स्टॉक में भी इंजॉय करते हैं। डिफरेंस ये है कि स्टॉक में हम थोड़ी ज़्यादा चीज़ें इंजॉय करते हैं। मैंने बताया ना, शेयर इज ओनली अ सब पार्ट ऑफ स्टॉक। तो शेयर के अलावा जब आप कंपनी की प्रॉफिट में भी हिस्सा लेते हो, जब आप अपने स्टॉक को, जो चीज़ आपने खरीदी है उसको बेच भी सकते हो। कभी कभी क्या होता है, आप, अब मैं बताती हूँ डिफरेंस, अगर इसमें इसको हम शेयर के साथ कंपेयर करें। कभी कभी क्या होता है, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, आपके पास राइट नहीं है उसको ट्रांसफर करने का, ट्रांसफरेबिलिटी इज रिस्ट्रिक्ट, जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में होता है। अगर आपको पता हो कि प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एक डिफरेंस होता है, प्राइवेट कंपनी में वी कैन ट्रांसफर आवर इंटरेस्ट, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता है। सेम गोज फॉर द स्टॉक, ठीक है। आप जब स्टॉक ओन करते हो तो आपको एक राइट मिलता है कि आप अपना इंटरेस्ट किसी और को बेच सकें जब उसका जो वैल्यू है वो अप जाती है। हो सकता है कभी कभी शेयर खरीदने से आपको ये राइट ना मिले, ठीक है। अब और क्या चीजें आ सकती हैं जब आप स्टॉक ओन कर सकते हो, आप वोट करने का राइट अर्न करते हो इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो कहने का क्रक्स ये है बच्चे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का आप स्टॉक ओन कर रहे हो, हर कंपनी आपको यही सारी चीजें, यही सारे राइट्स प्रोवाइड करवाए। नो, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको ये समझाने के लिए था कि स्टॉक जब आप ओन करते हो बच्चे, तो उसमें शेयर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें आप ओन कर लेते हो। नेक्स्ट बात आती है शेयर्स की। शेयर्स क्या है, एग्जाम्पल दिया इसमें, अगर आप कोको कोला कंपनी जो है 1 लाख शेयर्स अपने स्टॉक का इशू कर रही है। देखो यहां पे एक चीज लिखी है 1 लाख शेयर्स ऑफ स्टॉक, मतलब कंपनी का स्टॉक तो बहुत ज्यादा है, कंपनी की जो फंड्स, जो जमा पूंजी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस जमा पूंजी का सिर्फ 1 लाख शेयर्स वो इशू कर रहा है। मतलब स्टॉक बहुत बड़ा था लेकिन स्टॉक का सिर्फ 1 लाख वो इशू कर रहा है, और उस 1 लाख में से भी आप सिर्फ 10,000 शेयर ओन कर रहे हो। इसका मतलब आप उस कंपनी का जो स्टॉक था उसका सिर्फ 10% का हिस्सा आपके पास है। तो मतलब इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक तो पूरी जमा पूंजी थी, लेकिन उस जमा पूंजी में आपका कितना हिस्सा है, आपका कितना फ्रैक्शन है, वो है सिर्फ 10%। तो बड़ा हिस्सा हुआ स्टॉक और उसका जो पार्ट हुआ वो हुआ शेयर्स। ठीक है जी, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन, यहां पे आपको एक नई टर्म पढ़ने को मिलेगी जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक होल्डर एंड शेयर होल्डर। मैं स्टॉक होल्डर हूं, मैंने कोको कोला कंपनी का स्टॉक ओन करा तो मैं स्टॉक होल्डर बन जाऊंगी। मैंने कोको कोला कंपनी का स्टॉक का 10% हिस्सा लिया तो मैं क्या बन जाऊंगी, शेयर होल्डर। अब बच्चे यहां पे आपको एक नई टर्म पढ़ने को मिलेगी, स्टेक होल्डर। देखिए शेयर होल्डर आपको क्लियर है, स्टॉक होल्डर आपको क्लियर है, अब बात आती है स्टेक होल्डर की। बच्चे आपकी कंपनी से हर वो पार्टी या फिर हर वो इंसान जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होगा, वो हर मनुष्य स्टेक होल्डर की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। जरूरी नहीं है, स्टेक होल्डर बनने के लिए आपका शेयर का खरीदना जरूरी नहीं है। अगर आपने उस कंपनी का शेयर नहीं भी खरीदा लेकिन फिर भी आप उससे कनेक्टेड हैं तो भी आप स्टेक होल्डर में काउंट किए जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी है ए लिमिटेड और मैं अपना रॉ मटेरियल बी लिमिटेड से मंगवा रही हूं। बी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है, तो मैंने अपना रॉ मटेरियल बी लिमिटेड से खरीदा, वो मेरा सप्लायर है, तो बी लिमिटेड मेरा क्या हुआ, स्टेक होल्डर। मैं अपने प्रोडक्ट्स बना के लोगों को बेच रही हूं तो वो लोग क्या हुए, लोग हुए मेरे स्टेक होल्डर्स। मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करवा रही हूं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट क्या हुई, मेरी स्टेक होल्डर। तो हर वो पार्टी, हर वो इंसान, हर वो इंस्टीट्यूशन जो मेरी कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, वो स्टेक होल्डर की कैटेगरी में आएगा ही आएगा, चाहे उसने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा हो या फिर ना खरीदा हो।
आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर होंगी, शेयर होल्डर, स्टॉक होल्डर एंड स्टेक होल्डर। बच्चे लास्ट एक चीज बची है, इससे भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर। शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टॉक का सिर्फ एक यूनिट। मैंने बताया ना आपको, स्टॉक एक पूरी की पूरी जमा पूंजी है और उसका सिर्फ एक हिस्सा बनता है आपका शेयर। शेयर जो है सिर्फ एक स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन है जो कि ये पता लगाने में मदद करती है कि आपका इस कंपनी में कितना परसेंट आप इंटरेस्ट ओन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन स्टॉक क्या है? कलेक्शन ऑफ शेयर्स ऑफ मेंबर कन्वर्टेड इनटू सिंगल फंड दैट इज फुली पेड अप। यस, लास्ट में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो आपका शेयर होता है बच्चे, वो फुली पेड अप भी होता है और पार्टली पेड अप भी होता है, लेकिन आपका स्टॉक हमेशा फुली पेड अप होगा। आपको पता है कि अगर मान लीजिए शेयर आपका 10 रुपए का है, आपने जो शेयर खरीदा है वो 10 रुपए का है, 10 में से 5 रुपए आपने अभी पे कर दिए, ठीक है, तो वो पार्टली पेड बन गया। जब आप उसको 5 रुपए बाकी 2 महीनों में पे कर दोगे तो वो फुली पेड बन जाएगा। मतलब शेयर्स में ये कैटेगरी है पार्टली पेड अप की और फुली पेड अप की। लेकिन बच्चे अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक ओन कर रहे हैं तो वो कभी भी पार्टली पेड नहीं होता, आपको उसकी पेमेंट ऑन द स्पॉट फुली पे करनी है। दैट्स ऑल बच्चे। आई होप मेरा जो टीचिंग स्किल्स है, टीचिंग मेथड है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। उसकी हेल्प से आपका ये कॉन्सेप्ट जो एक डिस्टिंक्शन है बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स, ये आपको क्लियर हुई होंगी। और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं अगर इस तरीके के और टॉपिक्स आप लिख सकते हैं, मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको वो एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बट येस, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो कुछ टर्म्स मैं लेकर आने वाली हूँ जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो टर्म्स हम अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जैसे कि बोनस शेयर क्या है, राइट इशू क्या है, प्रेफरेंस क्या है, इक्विटी क्या है। इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें मास्टर्स में भी काम आएगी और हायर स्टडीज़ में भी काम आएंगे। अगर आप नेट की प्रिपरेशन करोगे तो भी आपको वो सारी टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं सारी टर्म्स लेके आने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट टू माई चैनल विच इज़ नेट प्रेप विद शीबा खान। That's all for today. Thank you and have a very good day.